हम ये बात कहना चाहेंगे कि जमीयत उलमाए हिंद के बैनर तले हम सब आज यहाँ पर जमा हुए हैं और टॉपिक हम सबको जैसा कि पता ही है, गाय को लेकर के ये टॉपिक बना हुआ है कि आज गाय के मुद्दे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक बना करके यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह माहौल ख़राब किया जाता है। और जमीयत उलमाए हिंद के बैनर तले यही बात उठाई जा रही है कि गाय को जो है वो नेशनल एक पशु घोषित कर दिया जाए या उसको माता घोषित कर दिया जाए, यानी राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए। और इसका सबसे पहले सम्मान हम अपने दिलो जान से करेंगे और हम अपने आंखों से स्वीकार करेंगे, इसलिए कि गाय के बारे में हमारी एक ये भी सोच है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने फरमाया कि गाय के दूध को पिया करो। मुस्नद अहमद और मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है कि गाय के दूध को पिया करो, इसलिए कि इसके अंदर जो है शिफा है और हर तरह के पौधों को चरती है। इसलिए हम तो गाय का बहुत ही ज़्यादा सही बात कहें कि गाय के दूध को हम सेवन भी करते हैं और गाय का हम हर एतबार से यूँ कह दे कि इकराम भी करते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हर जानवर का इकराम करना चाहिए और उस पर जुल्म नहीं करना चाहिए। इस वास्ते से हम किसी जानवर पर कोई भी जुल्म नहीं कर सकते हैं और इसी जुमरे में रह करके हम ये बात कहना चाहेंगे हम आप सबको कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो। सबसे पहले दिलो जान से और आंखों पर रख करके हम इस फैसले की कदर करेंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा हम मुस्लिम कम्युनिटी के इस बात का होगा कि गाय के नाम पर जगह जगह मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है, कभी कभी तो मार दिया जाता है और इससे हम सबको बड़ी राहत मिलेगी। और जब ये राष्ट्र माता घोषित कर दी जाएगी तो सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड अपने आप को कहने वाले हैं कि हम भक्त हैं और यहाँ पर जो कहते हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते और गाय की हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उसमें टॉप 10 लिस्ट है और जिसके अंदर और उनके यूं कह दो ऑनर अरेबियन एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, MKR फ्रोजन फूड एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, अलनून एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, AOB एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड है, PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। और इन सब के ऑनर अगर हम देखे जाए, हम गूगल करके खुद देख ले, कोई भी मुसलमान नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करें और इन तमाम कंपनियों पर बैन लगाया जाए। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा इसकी यूं कहे कि राहत होगी और हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल एनिमल लाइक अ पिकॉक नेशनल बर्ड। और when it be should declared national animal, we accept from the depth of my heart and from the depth of my all the body parts, that is a national animal. That's it. क्या है कि हर साल ईद आती है, कल भी ईद है, ये पूरे मुल्क में मनाई जाती है। इसके साथ जितने भी दूसरे इस्लामी मुल्क है उसके अंदर भी ईद मनाई जाती है। हमारे दीनी हिसाब से कुर्बानी का जो आदमी सक्षम है कर सकता है, उसके लिए ये वाजिब यानी ज़रूरी करार कर दी गई है। तो भारत के अंदर हमारे पास बकर है, दुम्बे हैं, घेटे हैं, विकल्प है। इसलिए ये गाय की कुर्बानी को बैन करने के लिए जो हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर ने, उनके अध्यक्ष ने, मदनी साहब ने जो आवाज़ उठाई है, हम सब मुसलमान एकजुट होकर उनकी तायद में ये कहते हैं कि बिल्कुल सही कदम है। सरकार को जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करके इसको घोषित कर देना चाहिए राष्ट्रीय पशु। मैं खुद पशुपालक हूँ, मेरे पास आज की तारीख में 40 से भी ज़्यादा गायें और बछड़े अब सेवा करते हैं। मेरे ख्याल से भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो गाय की बिल्कुल एक तरीके से पूजा तो नहीं करते, लेकिन सेवा इतनी करते हैं जितने दूसरे लोग नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि कभी अखबार में हम पढ़ते हैं कि ये गाय ले जा रहे हैं, जबकि गाय पालने के लिए जाते हैं, लेकिन बहाना ये डाल देते हैं कि कुर्बानी करने के लिए जाते हैं। कल आपने पढ़ा होगा पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भी कर दिया कि 14 साल के बाद करो। ये क्या नाटक है? कोई ज़रूरत नहीं 14 साल की, 4 साल की या 24 साल की। प्रतिबंध पूर्ण रूप से होना चाहिए, ये हमारी मुस्लिम समाज की मांग है और बिना विलंब किए इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है।